नमो नमः। महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा रचित स्मृति के दाय भाग प्रकरण के इस 13वें श्लोक का अध्ययन हेतु उपस्थित हुए हैं हम। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक एक पितृक पुत्र के विभाजन के संबंध में प्रतिपादन किया गया है। एक पितृक यानी जिसका पिता एक हो, एक ही पिता हो, ऐसे पुत्र के विभाजन के संबंध में जानकारी दी गई थी। अब इस श्लोक से द्विपितृक, ऐसा पुत्र जिसके दो पिता हैं, उसके अधिकार का प्रतिपादन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में यह श्लोक प्रस्तुत हैं। अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादित सुत उभयोरप्यसौ रिक्थि पिंडदाता च धर्मत। अपुत्रेण, पुत्रहीन के द्वारा, अपुत्रेण पुत्रहीन के द्वारा, ध्यान रहे पुत्रहीन ही हो, पुत्र वाला होगा उसके बारे में अलग नियम है। तो अपुत्रेण पुत्रहीन के द्वारा पर क्षेत्रे, पर पराई जो क्षेत्र है, नारी है, स्त्री है, उसमें नियोगोत्पादित सुत, नियोगोत्पादित नियोग विधि से, शास्त्र सम्मत जो नियोग विधि है उससे उत्पादित सुत, उत्पन्न किया गया सुत, सुत पुत्र, वह क्या है? उभयोरपि असौ रिक्थि पिंडदाता च धर्मत। उभयोरपि असौ, असौ वह जो नियोग विधि से उत्पन्न हुआ पुत्र है, वह धर्मत, धर्मानुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार, कानून के अनुसार, विधि के अनुसार, उभयोरपि दोनों के ही, दो कौन है? एक तो इसमें है बीजी और दूसरा है क्षेत्री। बीजी कौन है? बीजी, बीज शब्द से बना हुआ है बीजी, जिसने बीज वपन किया है वो बीजी कहलाएगा। और क्षेत्री, क्षेत्र जिसका है, पत्नी जिसकी है, वह क्षेत्री कहलाएगा। तो उभयोरपि दोनों का ही, बीजी और क्षेत्री दोनों के रिक्थि, रिक्त का भागी होता है, धन का अधिकारी होता है, पिंडदाता च, और उन दोनों को ही पिंडदाता, पिंडदान करने वाला होता है, पिंडदान करने का अधिकारी हुआ करता है। अब इसमें एक शब्द आया है नियोग, तो इसे हम समझ लेते हैं। प्राचीन काल में ये विधि प्रचलित थी और आचाराध्याय में यह कहा भी गया है कि पुत्र रहित स्त्री यदि पुत्र चाहती है और पति नहीं है, अथवा किसी कारण से वह पति से पुत्र उत्पन्न नहीं कर पा रही है, तो पति आदि की आज्ञा के अनुसार देवर या सपिंड या सगोत्र के किसी व्यक्ति से, जिसे नियुक्त किया गया है, उससे पुत्र उत्पन्न कर सकती है। तो यह विधि नियोग विधि कहलाती है। प्राथमिकता पहले देवर की होती है, वह नहीं है तो सपिंड की, सपिंड के किसी व्यक्ति की, और वह भी नहीं है तो सगोत्र, उसी गोत्र के किसी व्यक्ति को ग्रहण किया जाता है। लेकिन यह जो गमन है वह गर्भोत्पत्ति पर्यंत ही होता है, पश्चात में नहीं। इस नियोग विधि के द्वारा पुत्र रहित देवर आदि के माध्यम से पर पत्नी में, पर क्षेत्र में गुरु के आदेश से नियोग विधि से उत्पन्न हुआ पुत्र दोनों का, बीजी और क्षेत्री दोनों के
रिक्त को धर्मानुसार स्वीकार करने का अधिकारी होता है तथा दोनों पिता के पिंडदान का भी उसे अधिकार प्राप्त हुआ करता है। इस द्विपितृक दो पिता वाले पुत्र को द्वयामुष्यायण भी कहते हैं। ध्यान रहे, पुत्रहीन व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न पुत्र ही दोनों के धन को ग्रहण करने वाला और पिंड देने वाला होगा। यदि बीज दाता उत्पादक स्वयं पुत्रवान हैं और उस पुत्रहीन क्षेत्री के लिए पुत्रोत्पादन का प्रयत्न कर रहा है, तब उससे उत्पन्न पुत्र केवल क्षेत्री का ही होगा, बीजी का नहीं होगा। वह नियमानुसार बीज वपन करने वाले पिता का न तो धन ग्रहण करने का अधिकारी होगा और न ही उसे पिंडदान करने का अधिकारी होगा। महर्षि मनु ने इन बातों को मनुस्मृति के 9वें अध्याय में बड़े स्पष्ट रूप से बताया है। यहाँ यह बताना भी और समझना आवश्यक है कि ये नियोग विधि मनु द्वारा समर्थित नहीं है। उन्होंने इस व्यवस्था को पशु धर्म कहा है। यह भी जानना जरूरी है कि नियोग केवल वाग्दत्ता विषयक है। वाग्दत्ता विषयक यानी जिसका केवल वागदान हुआ है, केवल सगाई हुई है। विधवा विषयक नहीं है। विधवा यदि इच्छा करती है तो उसके संदर्भ में बीज वपन नहीं कर सकता है, और वह भी एक पुत्र की प्राप्ति तक ही सीमित है। नियोग विधि भी एक पुत्र की प्राप्ति तक ही सीमित की गई है। हाँ, विशेष आपको जानकारी चाहिए तो महर्षि मनु द्वारा रचित मनुस्मृति का अध्ययन आपको करना चाहिए। अस्तु, नमो नमः, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।